जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी घोषणा की गई है। झारखंड में राज्यसभा की अधिसूचना 4 मार्च को जारी की गई थी और आयोग की अधिसूचना के अनुसार झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान कराया जाएगा। 11 मार्च तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 12 मार्च को स्क्रूटनी और नाम वापसी की अंतिम तारीख 14 मार्च है। 21 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड से बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल इसी साल 3 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस बार डॉक्टर प्रदीप वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उनको झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि राज्यसभा के लिए जिन नामों की चर्चा की जा रही थी उसमें डॉक्टर प्रदीप वर्मा का नाम कहीं नहीं था। चर्चा थी कि इस बार किसी आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी, चूँकि समीर उरांव का कार्यकाल पूरा हो रहा था और उनको बीजेपी ने लोहरदगा संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन प्रदीप वर्मा का नाम अप्रत्याशित रूप से घोषित हुआ है। आशा लकड़ा के नाम की चर्चा चल रही थी, डॉक्टर अरुण राव के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन आशा लकड़ा को राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का सदस्य बना दिया गया है और डॉक्टर अरुण राव को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। उनके नाम की चर्चा हर चुनाव में होती है, लेकिन टिकट उनको नहीं मिल पाता है, लॉबिंग में पिछड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, और यही कारण है कि डॉक्टर अरुण उरांव योग्य उम्मीदवार होते हुए, काबिल उम्मीदवार होते हुए भी टिकट की रेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप वर्मा राज्यसभा जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के लिए जो नंबर चाहिए, 27 विधायकों का समर्थन चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 26 विधायक हैं बाबूलाल मरांडी को मिलाकर, लेकिन सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो लंबे समय से बीमार हैं और इस बात की संभावना बेहद कम है कि वे वोट डालने आ पाएंगे। झारखंड विधानसभा में अभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 80 है, क्योंकि गांडेय सीट से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है और संभावना है कि उनको सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो 27 विधायक चाहिए जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं, और अगर इंद्रजीत महतो वोट नहीं डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 विधायकों की और ज़रूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आजसू पार्टी के पास 3 विधायक हैं, तो 25 और 3 मिलाकर यह आंकड़ा 28 हो जाता है, जो कि प्रदीप वर्मा को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक अमित यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पिछली बार समर्थन दे चुके हैं। दीपक प्रकाश को उन्होंने वोट दिया था राज्यसभा चुनाव में, सरयू राय ने दिया था। कमलेश कुमार सिंह जो कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के फोल्डर में ही हैं। तो अब ये देखना है कि इनका वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है कि नहीं, क्योंकि हरिहर महापात्र ने नामांकन का पत्र खरीदा है। हरिहर महापात्र के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वे एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो हरिहर महापात्र क्या नामांकन भरेंगे, और अगर नामांकन नहीं भरते हैं हरिहर महापात्र तो प्रदीप वर्मा और सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार होंगे सरफराज अहमद होंगे, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, मतदान की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर हरिहर महापात्र नामांकन भर देते हैं तो ये मुकाबला रोचक हो जाता है, क्योंकि हरिहर महापात्र बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, और ये कहा जा रहा है कि विधायकों का एक गुट ही उनको यहाँ लेकर आया है चुनाव लड़ाने के लिए। तो क्या होगा, क्या संभावना बनेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी जब सभी उम्मीदवार नामांकन भर देंगे। अगर सिर्फ प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद ही नामांकन भरते हैं तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, लेकिन अगर हरिहर महापात्र नामांकन पत्र भर देते हैं तो ये मुकाबला रोचक हो जाएगा। क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। 11 मार्च को जो नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है, उस दिन यह तय हो जाएगा कि ये मुकाबला निर्विरोध होगा या इसके लिए 21 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तो ये ताज़ा अपडेट थी, और अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।